आशीष अपने मम्मी पापा के साथ पुणे में रहता था। 2 दिन पहले ही उसकी दादी की डेथ हो गई थी और उसके दादा 6 साल पहले ही गुजर चुके थे। वो बेहद उदास था क्योंकि हमेशा छुट्टियों में वो उनके घर जाता था और वहाँ बहुत एंजॉय करता था। पर अब ना उसके दादा बचे और ना ही उसकी दादी। उसे उनकी बहुत याद आ रही थी। आशीष के मम्मी पापा उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे थे कि उसी वक्त डोरबेल की आवाज़ आई। आशीष की मम्मी जाती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं। सामने एक डिलीवरी वाला खड़ा था, हाथों में एक बड़ा सा पैकेज लिए। आशीष की मम्मी वो पैकेज लेकर अंदर जाती हैं और आशीष के पापा से पूछने लगती हैं, देखो ये पैकेज किसने भेजा है। आशीष के पापा देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। वो पैकेज आशीष की दादी ने भेजा था। ये सुनते ही आशीष भागते हुए उस पैकेज के पास आता है। उसकी आंखों में एक उत्सुकता थी, उत्सुकता ये देखने की कि आखिर क्या भेजा होगा उसकी दादी ने। उन्होंने उस पैकेज को खोला। उसके अंदर एक सुंदर सा रॉकिंग हॉर्स था, जिसे देखकर आशीष बेहद खुश हो गया। पर वहीं आशीष की मम्मी सोच में पड़ गई कि आखिर इस रॉकिंग हॉर्स को भेजा किसने होगा और आखिर आशीष के दादी के मौत के बाद ही क्यों। शायद आशीष की दादी को पता था कि उनकी मौत नज़दीक है, तो जाते जाते वो अपने पोते को एक उनकी याद देती गई। चलो अच्छा है, आशीष का मूड ठीक हो गया। अपने सवाल का खुद ही जवाब देकर वो किचन में चली जाती हैं। आशीष के पापा उस रॉकिंग हॉर्स को बहुत अजीब तरह से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने इसे पहले भी कहीं देखा है, पर कहाँ उन्हें याद नहीं आ रहा था। उनके मन में ये बात बार बार घूम रही थी। पर वहीं आशीष इस रॉकिंग हॉर्स को पाकर बेहद खुश हो गया था। उस रॉकिंग हॉर्स पर बैठकर वो खेलने लगा। रात को डिनर करने के बाद वो सब सो जाते हैं। रात के करीबन 2 बजे आशीष के पापा की नींद खुली। वो वॉशरूम जाते हैं और वॉशरूम से वापस आते हुए उन्हें एक आवाज आती है। ये आवाज उस रॉकिंग हॉर्स की थी। ये आशीष इतनी रात को भी खेल रहा है। उन्हें लगता है कि आशीष उस रॉकिंग हॉर्स के साथ खेल रहा है। वो उसे डांटने के इरादे से हॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां वो रॉकिंग हॉर्स रखा था। उन्होंने हॉल का दरवाज़ा खोला और लाइट्स ऑन की, पर वहां आशीष नहीं था और वो रॉकिंग हॉर्स वहीं पड़ा हुआ था। उन्हें लगा ये शायद उनका वहम होगा। वो हॉल की लाइट और दरवाज़ा बंद करके वापस अपने रूम में जाने लगते हैं कि फिर से उन्हें वही आवाज़ आती है। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलते हैं और लाइट्स ऑन करते हैं, पर वहाँ कोई नहीं था। उन्हें लगता है कि शायद ये आशीष की शरारत होगी, वो यहीं कहीं छुपा होगा। वो पूरे हॉल में उसे ढूंढते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता। वो उलझन में पड़ जाते हैं कि तभी लाइट्स अपने आप बंद हो जाती है और वो रॉकिंग हॉर्स हिलने लगता है। वो डरते डरते उस रॉकिंग हॉर्स की तरफ देखते हैं। उस पर कोई बैठा नहीं था, वो अपने आप हिल रहा था। वो भागकर रूम से बाहर गए और हॉल का दरवाज़ा बंद कर दिया, पर वो आवाज़ उन्हें अभी भी आ रही थी। वो चुपचाप रूम में जाकर सो गई। सुबह आशीष के पापा सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे और चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ रहे थे।
जो कुछ कल रात को हुआ उन्होंने इस बारे में किसी को कुछ न बताया। वो उसे एक बुरा सपना समझ के भूलने की कोशिश कर रहे थे। आशीष भी हॉल में था और उस रॉकिंग हॉर्स के साथ खेल रहा था। कुछ देर बाद उस हॉर्स की आवाज आना बंद हो गई। उन्होंने अखबार हटाते हुए आशीष को देखने की कोशिश की कि आखिर क्या कर रहा है ये, और जैसे ही उन्होंने अखबार हटाया उन्होंने देखा आशीष उनके सामने खड़ा है और बेहद अजीब तरह से उन्हें एकटक देख रहा है। आशीष के पापा एकदम से चौंक गए और कहने लगे, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों देख रहे हो? आशीष के चेहरे पर एक मुस्कान आई, पर यह मुस्कान मासूम नहीं, डरावनी लग रही थी। और आशीष ने कहा, तुम मेरे साथ खेलते क्यों नहीं? आशीष के पापा हैरान हुए। आशीष तो ऐसे बात करता ही नहीं। उन्होंने कहा, ये क्या आशीष, ये कैसे बात कर रहे हो? जिस पर आशीष ने बात काटते हुए कहा, बचपन में हम साथ में कितना खेलते थे, तुम सब भूल गए? तुम्हारे पापा ने हम दोनों को अलग कर दिया था। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? खैर, कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हारे बेटे के साथ खेलूंगी, उसे अपना दोस्त बनाऊंगी। और इतना कहते ही आशीष अजीब तरह से हंसने लगा। आशीष के पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने उसे पकड़ा और पूछने लगे, क्या हुआ तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हंसते हंसते आशीष बेहोश हो गया। उन्होंने जल्दी से आशीष की मम्मी को बुलाया। वो दोनों उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। उसका चेकअप हुआ, पर सब रिपोर्ट्स ठीक आई थी। तो फिर आशीष बेहोश क्यों हो गया? ये सवाल उनके मन में घूम रहा था। वहीं बैठे बैठे आशीष के पापा उन बातों पर ध्यान देते हैं जो आशीष ने कही थी, और उन्हें उनकी बचपन की कुछ बातें याद आती हैं जो वक्त के साथ साथ धुंधली हो चुकी थी। उन्हें याद आता है कि बचपन में ऐसा ही रॉकिंग हॉर्स उनके पास भी था, जिससे वो पूरा दिन खेलते थे और उसे बहुत पसंद करते थे। हमेशा इसी रॉकिंग हॉर्स के साथ उन्हें एक लड़की दिखाई देती थी जो उनके साथ ही खेला करती थी। उसके पापा उसे हमेशा समझाते थे उस लड़की से दूर रहने को, और हमेशा वो उस रॉकिंग हॉर्स को फेंक देते थे, पर वो अपने आप वापस आ जाता था। फिर एक दिन उन्होंने उस रॉकिंग हॉर्स को कहीं छुपा दिया, जिसके बाद वो उन्हें कभी नहीं मिला। और फिर वक्त के साथ साथ वो उसे भूल गए। उन्हें पूरी बातें याद नहीं आती, पर वो इतना समझ जाते हैं कि क्यों उनके पिता ने उस रॉकिंग हॉर्स को छुपाया था। और आशीष के पापा को ये भी समझ आ गया कि अब उस रॉकिंग हॉर्स के साथ उन्हें क्या करना है। वो घर जाते हैं और उस रॉकिंग हॉर्स को ढूंढने लगते हैं। वो अब हॉल में नहीं था कि तभी उन्हें रॉकिंग हॉर्स की आवाज आती है, और उसी के साथ एक बच्ची के हंसने की आवाज। ये आवाजें पूरे घर में गूंज रही थी, और ये आवाज आशीष के रूम से आ रही थी। वो भागकर आशीष के रूम में जाते हैं। वहीं पर वो रॉकिंग हॉर्स पड़ा था और अपने आप हिल रहा था। उन्हें बेहद डर लग रहा था, पर उन्हें अपने बेटे आशीष को बचाना था। वो हिम्मत जुटाकर उस रॉकिंग हॉर्स को उठाते हैं, और उसको उठाते ही चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। पर वो बिना डरे उस रॉकिंग हॉर्स को उसी पैकेज में बंद करके उसे स्टोर रूम में छुपा देते हैं। आशीष अपनी मम्मी के साथ घर आता है। अब वो बिल्कुल ठीक था। वो घर आते ही
उस रॉकिंग हॉर्स को ढूंढने लगता है। पर उसके पापा उसे समझाते हैं कि बेटा उसमें दीमक लग गई है, वो खराब हो चुका है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूसरा लाकर दे दूंगा। जिस पर आशीष जिद पर अड़ जाता है। उसे ऐसा जिद करता देख आशीष की मम्मी कहती हैं, कोई बात नहीं, उसे वो रॉकिंग हॉर्स वापस कर दो, इतना भी खराब नहीं है वो। आशीष के पापा उन्हें साइड में ले जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं। कुछ दिनों तक आशीष जिद करता है, पर फिर बाद में वो उस रॉकिंग हॉर्स के बारे में भूल जाता है। कुछ सालों बाद वो दूसरे शहर में पढ़ाई के लिए चला गया। उसकी जॉब लग जाती है और वो शादी कर लेता है। आशीष के पापा अब थोड़े बीमार रहने लग गए थे। जब उन्हें लगा कि उनकी मौत नजदीक आ चुकी है, तो वो आशीष को बुलाते हैं और उसे उस रॉकिंग हॉर्स के बारे में बताते हैं। हमारे परिवार पर बहुत वक्त पहले से एक शराब चला आ रहा है कि जैसे ही एक पुरानी पीढ़ी खत्म होगी, वैसे ही नई पीढ़ी के पास शराब के रूप में एक रॉकिंग हॉर्स जाएगा, जिसका मकसद है उस पीढ़ी का अंत करना। इतना सुनते ही आशीष को उस रॉकिंग हॉर्स के बारे में याद आया और वो ये समझ गया कि क्यों उसके पापा ने उसे उससे दूर किया था। आशीष सवाल पूछता है, क्यों है ये शराब हम पे, और इसका कोई हल नहीं है क्या? जिस पर आशीष के पापा कहते हैं, पता नहीं बेटे, ये शराब बहुत वक्त पहले से चला आ रहा है। शायद हमारे पुरखों ने कुछ ऐसा पाप किया होगा जिसकी सजा हम आज तक भोग रहे हैं। बस तुम इतना याद रखो, मेरे और तुम्हारी मम्मी के मौत के बाद वो रॉकिंग हॉर्स एक पार्सल में आएगा। तुम बिना उसे खोले उसे कहीं छुपा देना, पर अगर हम उसे जला दें या कहीं फेंक दें तो? आशीष ने पूछा, जिस पर उसके पापा ने जवाब दिया, नहीं, वो वापस आ जाएगा। तुम कुछ भी कर लो, वो वापस आ जाएगा। तुम बस उसे ऐसी जगह पर छुपा देना जहां उसे कोई ढूंढ ना पाए। कुछ दिनों बाद ही आशीष के पापा की मौत हो गई। उनकी मौत के कुछ साल बाद आशीष के घर एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया, और जब वो बच्ची 6 साल की हुई तो आशीष की मम्मी की मौत हो गई। और जैसा उसके पापा ने कहा था, ठीक उसके 2 दिन बाद एक पार्सल आया, और उस पार्सल का क्या करना है ये आशीष अच्छे से जानता था।